बदला। अवनी गांव की मिट्टी में पली बढ़ी थी, शांत, पर उसके सपनों में एक तूफान पल रहा था। वो खेतों में काम करती, लेकिन उसकी आंखें हमेशा दूर क्षितिज पर टिकी रहती थीं, जहां शहर की रोशनी उसे बुलाती थी। एक गर्मी की शाम रोहन आया, शहर का एक अमीर नौजवान, एक सरकारी प्रोजेक्ट के बहाने। उसकी बातों में शहद था और आंखों में शहर की चकाचौंध। उसने अवनी के सपनों को हवा दी। उनका प्यार गांव की छोटी सी नदी की तरह बहने लगा। रोहन उसे बड़े शहर, बड़ी इमारतों और बड़े वादों की कहानियां सुनाता। अवनी ने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल कितनी तेजी से धड़क सकता है। फिर एक सुबह रोहन बिना किसी शब्द के चला गया। उसकी जगह एक छोटा सा खत था। ये बस एक खेल था। तुम भूली थी। अवनी का गांव, उसकी नदी, उसके सपने, सब उस एक कागज के टुकड़े से फट गए। अवनी ने आंसू नहीं बहाए। उसने अपनी मिट्टी पर हाथ रखा और एक प्रतिज्ञा ली। ये अपमान उसके दिल में एक आग बन गया। वो चुपचाप शहर चली गई, अपने साथ केवल अपने टूटे हुए दिल और रोहन का नाम लेकर। वर्षों बाद रोहन एक आरामदायक शहर के जीवन में मस्त था। उसे गांव की लड़की याद भी नहीं थी, लेकिन शहर की कॉर्पोरेट ऊंचाइयों पर एक नई शक्तिशाली कंपनी तेजी से उभर रही थी। नाम था अवनी फाउंडेशन। अवनी एक नए नाम, एक नए रूप और स्टील जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रोहन के सामने आई। वो उसकी कंपनी के एक बड़े निवेशक के रूप में पेश हुई, अपनी पहचान को एक अदृश्य नकाब के पीछे छिपाए हुए। अवनी ने रोहन के अहंकार को फुसलाया, उसे बड़े जोखिम भरे सौदों में फंसाया। रोहन को लगा कि वो नियंत्रण में है, लेकिन हर चाल अवनी की स्क्रिप्ट का हिस्सा थी। एक निर्णायक रात एक विशाल डील ध्वस्त हो गई। रोहन का साम्राज्य ढह गया। जब वो बर्बाद होकर अवनी के पास आया तो उसने अपनी असली पहचान का नकाब उतार दिया। ये खेल था रोहन, उसने ठंडे स्वर में कहा। बदला पूरा हुआ। अवनी को संतोष था, पर मुक्ति नहीं। उसने शहर छोड़ दिया, लेकिन इस बार वो गांव नहीं लौटी। वो अब जानती थी कि उसे किस पर भरोसा करना है, सिर्फ अपने पर। वो एक नए रास्ते पर चल पड़ी, शक्तिशाली और अकेली।